दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इन सभी जो ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके गुणों के बारे में देखेंगे और उस ब्लॉक के जैसे जितने भी गुण हैं उन सभी गुणों के बारे में देखेंगे। क्योंकि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि यस ब्लॉक से संबंधित दो गुण लिखिए या उनके तत्वों के बारे में बताइए या यस ब्लॉक के तत्व कैसे पहचान कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ के गुण को। तो देख लीजिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे जो आपकी पीरियाडिक टेबल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, मतलब इस तरीके से रहेगा। इसके बाद यहाँ मतलब थोड़ा सा लंबा करके ऐसे आपका पीरियाडिक टेबल होता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं एक स्केच ले लूँ। केवल आप टेम्परेरी मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से एक होता है आपका। तो जो यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होता है दो, ये आपका यस ब्लॉक हो जाता है, ये आपका हो जाता है डी ब्लॉक, ये हो जाता है यस ब्लॉक, ये हो जाता है डी ब्लॉक और ये हो जाता है एफ ब्लॉक। ठीक, ये हो एस डी और ये हो जाता है पी ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे जो एक होता है ब्लॉक, इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। यस ब्लॉक होता है ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक। तो इन सभी ब्लॉक के बारे में आज के हम वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं यस ब्लॉक के बारे में। तो यस ब्लॉक क्या होता है? यस ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनके परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन यस कक्षा में जाते हैं। जैसे देखिए, जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उस तत्व का जो आखिरी तत्व है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यस ब्लॉक में जाए। जैसे अभी देखिए 2s2, तो यानी कि यस ब्लॉक आया ना, तो इस टाइम कह देंगे वह यस ब्लॉक का तत्व है। इनके देखिए गुण कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो ये क्षारीय होते हैं। दूसरा क्या है, इनके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 से 1s2 तक होता है। क्योंकि ये शुरुआत के दो वर्गों में होते हैं, इसीलिए 1s1 से लेके 1s2 तक होता है। इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। देखिए, इन तत्वों जो होते हैं इनके विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि मतलब विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, लेकिन इसके साथ साथ परमाणु त्रिज्या में आयनिक त्रिज्या का मान अधिक होता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, लेकिन परमाणु आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या का मान अधिक होता है। परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या प्रायः अधिक होते हैं। यानी कि यदि परमाणु विद्युत ऋणात्मकता कम जरूर है, लेकिन आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या हमेशा अधिक होते हैं। ठीक है, ये प्रबल अपचायक होते हैं। यानी कि इस प्रकार के गुण जो होते हैं इन तत्वों में, इनमें प्रबल अपचायक का गुण होता है। इन तत्वों की क्रियाशीलता अधिक होती है, यानी कि क्रिया जल्दी करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम पी ब्लॉक पे चलते हैं। पी ब्लॉक के गुण क्या होते हैं? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है एन पी से लेके एन पी 6 तक होता है। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको टेम्परेरी भले बता रहा हूँ, बाकी आप सब क्लास 12 में तो समझे होंगे। क्योंकि इसमें देखिए जो पी ब्लॉक होता है ना, इसमें 6 वर्ग होते हैं। ठीक है, इसमें 6 वर्ग, 1 2 3 4 5, और जो छठवां ए वाला होता है इसे आवर्त वाला कहते हैं, इसे हाइलोजन। और यहाँ से पी तक ये पी ब्लॉक होता है। ठीक है, ये पी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है। तो इसीलिए, और देखिए जैसे हमने कहा कि यस ब्लॉक के तत्व कौन से हैं? जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यस में आए। ठीक उसी प्रकार से ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब पी में आए, पी उपकोष में, उसी को कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो समझ रहे हैं आप पी ब्लॉक तत्व किसी समय। इसीलिए इनका देखिए हमने बताया ना 6 वर्ग होते हैं। यस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, यस ब्लॉक पहला वर्ग दूसरा वर्ग। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन एस 1 से लेकर के एन एस 2 तक होता है। और इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन पी 1 से लेकर एन पी 6 तक होता है। क्योंकि इसमें देखिए 6 वर्ग होते हैं। ठीक है, और देखिए ये परिवर्तित संयोजकता व्यक्त करते हैं। ये तत्व आपस में मिलकर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यस ब्लॉक में अक्रिय गैस व हैलोजन, इस ब्लॉक यस नहीं, इस ब्लॉक मतलब पी ब्लॉक में अक्रिय गैस व हैलोजन होते हैं। क्योंकि मुझे कहीं जाना और लेट हो रहा है इसीलिए मैं, लेकिन तब भी मैं सोच रहा हूँ वीडियो बन जाए ज़्यादा सही है, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में समझा रहा हूँ। बाकी समझ तो रहे ही होंगे आप। यस ब्लॉक पी ब्लॉक हो गया। अब देखिए डी ब्लॉक क्या होता है। वे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि डी कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये सभी धातु होते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये यस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये क्या है? डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और ये जितने भी होते हैं सभी धातु होते हैं। ठीक है,
ये सभी धातु होते हैं। अब सही पूछिए डी ब्लॉक के तत्वों का गुण क्या होगा? जो एक धातु का गुण होता है वही एक डी ब्लॉक के तत्व का गुण होगा, क्योंकि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं सभी धातु होते हैं, तो जो धातु का गुण वही डी ब्लॉक के तत्व का गुण। तो ये कठोर तथा आघातवर्धनीय होते हैं, इनका गलनांक तथा क्वथनांक तथा घनत्व उच्च होते हैं, ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, इन तत्वों की क्रियाशीलता कम होती है, इनके यौगिक रंगीन होते हैं, इनके आयनन विभव में एस ब्लॉक से 5 ई से लेकर 10 ईबी के मध्य होते हैं। इनका जो आयनन विभव होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। अब देखिए यह ब्लॉक के तत्व होते हैं, हमने बताया जो ई नीचे वाला पार्ट है, ई वाला, इसी को यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यह ब्लॉक का तत्व देखिए क्या है, हाँ, इनके तत्वों को लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट नामक 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इनके गलनांक तथा क्वथनांक प्राय उच्च होते हैं, परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं। एक्टेनाइट श्रेणी के अधिकांश तत्व तो रेडियो एक्टिव होते हैं। देखिए हमने आपको बताया ना कि जैसे देखिए यस ब्लॉक है, इसमें 2 वर्ग हैं, इसमें क्या है, इसमें 6 वर्ग हैं, और जो डी ब्लॉक होता है इसमें 10 वर्ग होते हैं। लेकिन जो आपका यफ ब्लॉक होता है उसमें भी 2 वर्ग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें 2 श्रेणी होती है, जो ए वाली श्रेणी होती है इसको एक्टेनाइट और एक को इसको लेंथेनाइट कहते हैं और एक को एक्टेनाइट कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्टेनाइट होता है यानी कि वाला, इसमें ज़्यादातर तत्व तो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हम आशा करते हैं आपको भले ही थोड़ा सा कम समय वीडियो है लेकिन अच्छे समझ में आ गया होगा कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। हमने आपको बताया क्या, डी ब्लॉक का कैसे पहचानेंगे, जो एक धातु का गुण होता है वही लिख दीजिए। यह ब्लॉक के कह दीजिए कि इसे लेंथेनाइट एक्टेनाइट नामक 2 श्रेणियों में बांटा गया है। जो एक्टेनाइट होते हैं उसमें अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं और इसके परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं, इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। अब क्या बचा पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक का हमने आपको देखिए यही बताया है। यस, पी ब्लॉक में आप यही लिख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन वर्ग भी पाया जाता है, क्री गैस भी पाए जाते हैं, ये आपस में मिलकर श्रृंखला बनाते हैं और इसमें भी परिवर्ती संयोजकता होती है और इनका आयन विभव और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर कर देना बस। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।